नमस्ते धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदरणीय सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी आर्यजन, सभी को मेरा यथा योग्य आपके चरणों में नमन, नमस्ते। मुझे समय बहुत ही कम मिला है, इसलिए मैं अपने कम शब्दों में अपने भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रम्यन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता विराजते हैं, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा सभी जने कहते हैं और ऐसा ही होता है। जिस घर में वाकई नारी का सम्मान होता है, उस घर में बहुत सुख, समृद्धि और सम्मान होता है। आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। मैं स्वामी जी का कोटि कोटि तहे दिल से नमन करती हूँ कि स्वामी जी ने जो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए किया है, उसका ही रूप है कि आज सभी पदों पे नारी हमारे सामने है। एक समय था जब नारी वेद के मंत्र नहीं सुन सकती थी, उनके कानों में शीशा खोल दिया जाता था। लेकिन स्वामी जी ने जो प्रयास किया, जो सती प्रथा और जो दहेज प्रथा और बहुत से ऐसे थे जो एक नारी के लिए असम्मान की बात थी, उन सब से उठाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आज उसका रूप है। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प है जो ही मैं आपको व्यक्त कर रही हूँ। क्या नारी की दुश्मन नहीं है? हम बात करते हैं नारी सम्मान की, लेकिन एक नारी ही नारी की दुश्मन होती है। एक ईर्ष्या, द्वेष भावना। क्या पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है? क्या एक ससुर अपने बहू को दुख देता है? नहीं। पुत्र मोह में एक नारी ही अपनी बहू को एबॉर्शन करवाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ना पोता चाहिए होता है। एक माँ खुद पुत्र मोह में अपनी पुत्री को जन्म नहीं देती है, तो क्या एक नारी ही नारी की दुश्मन नहीं है? हम बात करते हैं पुरुष वर्ग से लड़ाई की, झगड़े की, अधिकारों की, आरक्षण की, लेकिन क्या हमने मन में झांका है? हम अपने मन से क्या नारी के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, आगे बढ़ने की कैंकड़ा प्रवृत्ति, पीछे से टांग पकड़ने की प्रवृत्ति, क्या त्याग भावना है? क्या झुकने की भावना है? जो हमारे साथ तड़प होती है, जो हमारे मन में होती है कि ये दुख हमें मिला है, क्या वही दुख एक नारी दूसरी नारी को देने की कोशिश नहीं कर रही है? बहुत सारे प्रश्न है, एक क्लिक करने की जरूरत है हमारे दिमाग में। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पंडित मीरे जी, मंच पर सभी बैठे हुए सहायकगण, मेरे सामने आदरणीय प्रातस्मरणीय सभी सन्यासी वृंद, लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए सभी विद्वान, पीछे हॉल में बैठे हुए सभी, लघु भारत की ओर से आप सभी को नमस्ते बोलते हैं। हम मॉरिशस लघु भारत के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भारत ऊपर है, दक्षिण में है। दक्षिण का पानी, गंगा का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी हिंद महासागर में गिरता है और वो मॉरिशस तक पहुंच जाता है। उसी लघु टापू 720 वर्ग मील का टापू है। अभी गत फोर्टनाइट में समाचार मिला कि हमारी टोटल आबादी 1.3 मिलियन है। उसी देश से हम 27 लोग आए हुए हैं लगभग। कोई मॉरिशस के वासी इंग्लैंड से भी आए हुए हैं, 3-4। उन सभी को मैं संबोधन करते हुए वेद मंत्र का एक उच्चारण करूँगा। मंत्र तिष्ठ ब्रह्मणस्पते यज्ञेन बोधयत् आयु प्राणम प्रजाम पशुं कीर्तिम यजमानं च वर्धयेत्। वेद भगवान बोल रहा है कि यज्ञ को समझना चाहिए और यजमानों को बढ़ाना चाहिए। खुद वेद बोल रहा है। मॉरिशस में हम पिछले 1903 से आज 107 साल हो रहे हैं हम यज्ञ करते आ रहे हैं, और सभी लोग बोलते हैं कि यज्ञ के प्रताप से मॉरिशस में 4 बड़े धर्मों के मानने वाले, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध, हम आपस में अक्षरशः भाई भाई के समान रहते हैं। कभी झगड़ा नहीं होता है। एक बार स्वतंत्रता से पूर्व लोगों को के चढ़ाने से थोड़ा सा दंगा फसाद हुआ था, फिर से आज तक दंगा फसाद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी 1948 में नोआखाली में बैठे, जब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था,
तो ऊंची आवाज़ में कहा था, जाओ मॉरिशस में देखो, छोटा सा टापू, वहाँ 4 बड़े धर्मों के मानने वाले कैसे भाई भाई के समान रहते हैं। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली थी और आज तक मिल रही है और आने वाले बहुत दिनों तक हमें ये प्रेरणा मिलेगी। बहनों और भाइयों, हमारा विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप। वैसे तो हम पिछले 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं। 27 वर्षों से तो नेशनल लेवल पर हम कभी उपमंत्री, कभी महामंत्री, कभी प्रधान और कभी उप प्रधान। इन दिनों पिछले महीनों से मैं सभा का उप प्रधान जी नहीं आए, हम क्षमा प्रार्थी हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में सर्जेंट है, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आए। मेरा आज का पेपर है, शीर्षक है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप। मानव जीवन दयालु देव परमेश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। खेद है कि बहुतेरे लोग इसकी महिमा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए इसे पशुवत व्यतीत कर देते हैं। सही जीवन जीना एक कला, इट्स एन आर्ट, और हम बोलते हैं अंग्रेजी में आर्ट ऑफ लिविंग, जो सभी को नहीं आती, क्योंकि मानव भी एक प्राणी है जिसको सब कुछ सीखना पड़ता है। वो जीनियस से जीनियस भी हो, अगर पढ़ेगा लिखेगा सीखेगा नहीं तो तैराक से तैराक माँ बाप का बेटा भी तैर नहीं सकेगा अगर उसको पानी तक नहीं ले जाए। आर्ट ऑफ टीचिंग सीखना चाहिए और यही दयानंद हमें सिखा गए हैं। सुबह से पहले सत्र में भी यज्ञ की महिमा गाई गई। आज मेरा विषय भी यज्ञ, लेकिन वैज्ञानिक एस्पेक्ट। वेद माता कहती है कि यज्ञमयी जीवन से ही प्रभु प्राप्ति होती है। कवि ने क्या ही अच्छा लिखा है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऐसे तो बोलते हैं भगवान को प्रसन्न और अप्रसन्न होना कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको ठंड लग रही है और आप घर के अंदर हैं और आप चिल्ला रहे हैं कि गर्मी होए, तो भगवान आपको हाथ पकड़ कर नहीं ले जाता है बाहर, आपको खुद परिश्रम करता है, उद्योग करना पड़ता है, तब जाकर आपको गर्मी प्राप्त होती है, क्योंकि ये